हर कोई चाहता है कि अपने कार्य के जरिए वो सफलता की चोटी तक पहुंचे। जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है उस क्षेत्र में उसकी कीर्ति स्थापित हो, उसका नाम हो, उसको सफलता हासिल, कम से कम उस काम से मुझे सुकून प्राप्त हो। लेकिन असलियत में होता उल्टा है। जब हम कुछ करते हैं उसको हम एक ऊंचे स्तर पर जाकर कैसे करें, जो कि हमारी इच्छा है। कि कोई भी काम जो होता है वो तनावपूर्ण होता नहीं थी। लोगों ने अपने काम को तनाव से भर दिया है। जब आप काम में ध्यान देते हैं तो वो काम काम नहीं रहता। वो किसी के लिए पूजा बन जाता है, किसी के लिए साधना बन जाता है, किसी के लिए कर्मयोग बन जाता है, किसी के लिए वो आनंद बन जाता है। तनाव से मुक्त होना है तो पहले मजबूरी से मुक्त होना पड़ेगा। आपको आपका शरीर, मन और जो आपकी भावनाएं वो आपको सीध में लानी पड़ेगी। तीनों अगर एक साथ जुट गए तो जो काम आप सालों में नहीं कर सकते वो कुछ दिनों में कर जाएंगे। सतगुरु कहते हैं कि आपको साधना करनी, आपको आपकी योग्यता को बढ़ाना। हमारी समस्या क्या है, उस साधनों को बढ़ा देंगे। साधना को अगर आपको सीमा को लांघना है तो आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, आपको थोड़ा दर्द को, पीड़ा को सहना को। कि हमारे जीवन में तनाव इसलिए है क्योंकि हमारी क्षमताओं की जो योग्यता है, हमारी इंद्रियों की, हमारे बुद्धि की, हमारी भावनाओं की जो एक क्षमता है और पात्रता है वो हम लांघते नहीं। शरीर और मन को कैसे संभाले, मैंने आपको वही कहा। संगत आप पहले बदलो। जो कठोरता को आजमा सकता है वही इमोशनली स्ट्रांग बोलता है। तो इसीलिए साधन कितना बड़ा है यह मायने नहीं रखता, साधना कितनी बड़ी है, साधना करने वाले की जो लगन है वो कितनी मस्त है, बस इतनी सी बात। हमारा जीवन तनाव में है क्योंकि हमारे पास वो योग्यता है। अगर हमारे पास योग्यता हो तो खेल बन जाता है काम। लेकिन जब खेल भी आपके लिए काम बन जाता है तो आप वहाँ भी तनाव में बन जाते। तो सदगुरु यही तो आज कह रहे हैं कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो, कुछ भी, वो तनाव में इसलिए भर जाते हैं क्योंकि उसको करने की योग्यता आपके अंदर नहीं है। और वो योग्यता साधना और तपस्या से ही आएगी। कि हम कोई भी काम करते तो हम अच्छे से कर नहीं पाते। कभी कभी हम तनाव में आ जाते, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम तनाव में भी न आए और हमारा जो काम है वो अच्छे से करें। सदगुरु हमें बता रहे हैं कि हमारी जो क्षमता है अगर वो कम हो तो हमें तनाव निर्माण होता है। ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मगर जैसे हम क्रिकेट के खेल के बारे में सोचे, अगर बैट्समैन हो तो वो हर बॉल पे 6 मारे तो वो अच्छा बैट्समैन है। अगर वो हर बॉल पे बॉलर है तो वो हर बॉल पे विकेट ले। क्या ऐसा हो सकता है कि जो ऐसा खेल नहीं पाती या ऐसा कर नहीं पाती तो उसकी क्षमता कम है? ऐसा हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, खेल खत्म हो जाएगा। तो सदगुरु वही कहते हैं जैसे कि हमारी क्षमता है, हर मानवीय शरीर की कुछ क्षमता होती है। अगर वो प्रयास करे तो उसे भी लांघ दे सकता है। मगर मेरी क्षमता है कि मैं 1 किलोमीटर तक दौड़ लगा सकता हूँ या 20 किलोमीटर तक पैदल चल सकता हूँ। मुझे अगर बताया जाए कि आप 50 किलोमीटर तक पैदल चले तो मेरी क्षमता जरूर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इससे कैसे बचे हम, उसके आगे कैसे चलेगा? दोस्तों, हर कोई चाहता है कि अपने कार्य के जरिए वो सफलता की चोटी तक पहुंचे। जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है उस क्षेत्र में उसकी कीर्ति स्थापित हो, उसका नाम हो, उसको सफलता हासिल, कम से कम उस काम से मुझे सुकून प्राप्त हो। हर कोई चाहता है। लेकिन असलियत में होता उल्टा है। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो उसकी असफलता के कारण तनाव में बच जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अपने काम से संतुष्ट हो। कभी तो उसे काम अच्छा नहीं मिलता है, उसके मनपसंद वाला काम नहीं होता है। अगर मनपसंद काम मिल गया तो वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा। तो जब वो प्रदर्शन नहीं दिखा पाता, अपनी सीमाओं को वह ठोकरे खा जाता है और वहाँ रुक जाता है। कभी कभी उसके काम में कोई टांग अड़ाता है, कोई मुश्किलें पैदा करता है तो वहाँ रुक जाता है, गुस्से से भर जाता है या अवसाद से भर जाता है। जब हम कुछ करते हैं उसको हम एक ऊंचे स्तर पर जाकर कैसे करें, जो कि हमारी इच्छा है। अभी अभी इन्होंने बताया कि हम कोशिश भी करते हैं लेकिन हमें सीमाओं का पता चल जाता और उस सीमा पर जाकर हम अटक जाते।
चाहे वो शरीर के तल पर हो या मन के तल पर हो, बुद्धि के तल पर या भावनाओं के तल पर। हम किसी काम के लिए पूरे शरीर को झोंक देते, लेकिन दर्द पैदा, शरीर की अपनी मर्यादा स्पष्ट हो जाती, फिर भूख प्यास और दर्द हमारे नियंत्रण से बाहर चला ठहर जाता शरीर। मन के साथ भी ऐसे ही होता है। हम जिस तरह की सोच रखते हैं उस सोच को परिस्थितियां गलत साबित कर देती, फिर हम निराशा से भर जाते। बुद्धि की पूरी क्षमता लगाने के बावजूद भी हम हमारी जो तय मंजिल है उसको छू नहीं। भावनाओं के साथ भी हम जब रिश्ते बनाते हैं तो धोखा खा जाकर, तो भावनाएं दुखी होगा, तनाव से भूखे। ये तीनों चीज़ें अलग अलग स्तर पर अलग अलग तनाव पैदा कर, तो उससे कैसे, उसको कैसे निभाए, उससे उभरे कैसे। अगर हम उसकी सीमाओं को लांघ सके, उसकी क्षमताओं को लांघ सके, तो हम निश्चित ही आगे निकल जाएंगे। हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जो किसी ने नहीं किया है, कुछ विशेष कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वो शब्दों आज हमें कहते हैं कि कोई भी काम जो होता है वो तनावपूर्ण होता नहीं थी। लोगों ने अपने काम को तनाव से भर दिया है। आपको पता है कि एक सर्वे कहता है कि मंडे को सुबह सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आता, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक मंडे को सुबह आते। क्यों, इसको बताने की शायद जरूरत ही। वीक का जो स्टार्ट है, वीकेंड तो उन्हें पता है, वीकेंड में किसी को हार्ट अटैक नहीं आता, लेकिन वीक स्टार्ट में आ जाता है। जब वीक स्टार्ट हो जाता है ना अटैक, क्यों? वो काम का प्रेशर। काम माने कोई बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी एक त्रासदी है, बहुत बड़ी मुश्किल है जिसे हमें हल करना है। ऐसे हमने हमारे दिमाग में डाला, तो काम तो होता ही रहेगा। आप ना भी करना चाहो तो भी होगा, आप करना चाहो तो भी होगा, क्योंकि काम यानी कर्म है। बैठा हुआ आदमी भी काम कर रहा है, कुछ सोच रहा है, सांसें ले रहा है। जैसे बंद घड़ी भी 2 बार वक्त तो सही बताती है दिन में, उसी प्रकार कर्म कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बिना कर्म के कुछ भी नहीं है। जिंदा है तो खाना खाएगा, जिंदा है तो पानी पिएगा, जिंदा है तो सांस ले। आपको पता है सांस चल ही रही है, आप नहीं लोगे तो भी चल रहे, लेकिन आप लोगे तो चमत्कार होगा। खाना तो खाया ही जा रहा है, लेकिन आप अगर खाओगे ध्यान से तो चमत्कार। तो पानी तो पिया ही जा रहा है। बेसुध आदमी भी पानी पीता है, जो कोमा में होता है वो, उसको भी सलाइन चढ़ाया जाता है, उसका हार्ट चल रहा है, उसके लंग चल रहे हैं, उसके मतलब सब जो इंद्रिया है वो सिस्टम ही सब काम कर रही है। सिर्फ दिमाग का कुछ हिस्सा बंद, सोचने वाला जागने वाला हिस्सा बंद हो, बस सो गए हैं। एक लंबी नींद के लिए सो गए हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा, हो रहा है। तो जब आप कर्म ऐसे ही होता है ना, तो तनाव से भी जाओ। आपको पता है, अगर आप गाड़ी पे बैठे हो, आप ड्राइविंग पे सीट पे बैठे हो और आप सब कमांड को छोड़ दो, सब कंट्रोल को छोड़ दो, आप कुछ भी ना करो, तो 99.9% चांसेस है कि आप अपघातग्रस्त हो जाओगे। शायद 0.001% चांसेस है कि आप आपकी मंजिल तक पहुंच जाओ, शायद। इत्तेफाक से जब हम ऐसे हमारे जीवन के कंट्रोल छोड़ देते तो हमारा जीवन अपघातग्रस्त हो गया। तो हमेशा ध्यान देने के लिए, तो जब आप काम में ध्यान देते हैं तो वो काम नहीं रहता, वो किसी के लिए पूजा बन जाता है, किसी के लिए साधना बन जाता है, किसी के लिए कर्मयोग बन जाता है, किसी के लिए वो आनंद बन जाता है। एक सामान्य लोगों को आराम में बैठना पसंद है, और जो सफल इंसान है उनको काम में बंधना अच्छा लगता है। देखिए पूरी दुनिया में लोग बर्थडे मनाते ना, कैसे मनाता? पहले तो छुट्टी लेता। सबसे मूर्ख जो होते वो तो पहले छुट्टी लेते। कायद छुट्टी, आनंद मनाने के लिए छुट्टी,
ऐसे पागलों को छुट्टी, आनंद के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि इनका जीवन दर्द से भरा है, इनका जीवन बड़ी त्रासदी से भरा है, इसलिए उनको त्रासदी से छुट्टी लेनी पड़ती है, तब उनको सुख मिलता है। जिन लोगों ने अपने जीवन का 99% हिस्सा अगर त्रासदी बना दिया है, उनके लिए सुकून तो गलत बात होगी। जिन्होंने धूप को ही छाव बना दिया, जिन्होंने अग्नि को ही ठंडी हवा बना दिया, उनका जीवन तो त्रासदी बनेगा। अगर आप सोचेंगे कि जीवन ऐसा ही है तो जीवन त्रासदी ही बनेगा। तो समस्या यह है कि हम जो कर रहे हैं वह हमने त्रासदी से, काम को हमने त्रासदी बना। तो संडे को छुट्टी लेते, बर्थडे मनाते, कैसे मनाते? जो नहीं करते वो करते, फास्ट फूड खाते, पार्टी करते हैं, आड़े टेढ़े गाने लगाते हैं, उल्टे सीधे ब्रेक करने वाले डांस करते हैं। ब्रेक डांस का नाम क्या है? ब्रेक डांस मतलब क्या? जो आपके पास है वो सब ब्रेक करो, गर्दन ब्रेक करो, हाथ टेढ़ा करो, पैर को तोड़ दो, ये तोड़ने वाला डांस है वो। उसमें आपका जीवन भी टूट जाए। जितना आप शरीर को तोड़ोगे उतना आपका जीवन भी टूट जाए। उसको इस प्रकृति ने एक सीधे भी बनाए, एक सिस्टम में मत। आप भरतनाट्यम करो, कथकली करो, आप किसी भी कल्चरल डांस को करो तो आपके अंदर एनर्जी पैदा हो जाए। थकती कितनी मटकियाँ ऊपर, बाप रे! आप देखना वो साउथ इंडियन डांस में कितनी मटकियाँ लेकर नाचते। हमारा ये मटका हमसे संभाला नहीं जा, वो उसके ऊपर मटकियाँ लगा था। तो जीवन में शरीर का तल हो, मन का तल हो या भावनाओं का तल हो, हर तल पर तनाव इसलिए है कि हम अप्राकृतिक तरीके से उसे संभाल, हमारे आदर्श ही पूरी तरह गलत। आप चाइनीज़ खाना चाहते हो और हेल्दी रहना चाहते हो, हेलो, असल में चाइनीज़ कैसे खाते हैं ये भी आपको पता नहीं। चाइनीज़ लोग, उनका खाना क्या है, तो यह आपको समझना जरूरी है। असली कल्चर क्या है? आपके जीवा को, आपके शरीर को एक्साइटेड करने वाला, उत्तेजित करने वाले चीज़ें आप खाकर उसे स्वाद लेते हैं, ये तो जीवन जीने का गलत तरीका। ऐसे हमारे कर्म के साथ होता। हम जो काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, उस कार्य में या तो हमारा शरीर रहता है, या तो हमारा मन रहता है, या तो हमारी भावनाएं रहती, तीनों एक साथ कभी नहीं रहते। आप जब काम करते हैं ज़रा सोचिए तो क्या होता है। काम जो कर रहे हैं, काम यहाँ पे हाथ कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, और दिल कहीं और भागा जा रहा है, सोच में कुछ और आ रहा है, होता है ना? ठीक है, सोच में भी ठीक है सोच में, लेकिन भावनाएं कहीं और दौड़ रही है। आज मन नहीं हो रहा है काम करने, लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों? मजबूरी है। पगार कट जाए, फसल खराब हो जाएगी, घाटा हो जाएगा। आप बिजनेसमैन हो, किसान हो, नौकरी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है डॉक्टर लोग जो होते हैं, डॉक्टर, सीए, वकील, ये जो लोग होते हैं ना, ये खुद ही खुद को नौकरी पे रख लेते। अगर पैसा मिलने लगे तो उनके पास वक्त नहीं होता। जितना वो प्रोफेशनल आदमी होता है ना, वकील हो, सीए हो, डॉक्टर हो, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जितने सफल हो जाते हैं ना, उतने उनका आराम खत्म हो जाता है। जितना पैसा आने लगता है उतना उनका वक्त खराब हो जाता है। छुट्टी नहीं, जितने ज़्यादा पेशेंट आने लगेंगे, डॉक्टर तो खत्म, उसकी पर्सनल लाइफ तो खत्म ना। हाँ, संडे को भी मशीन से आ जाती। वकील को जितना ज़्यादा सफलता मिलने लगी थी, उतनी ज़्यादा क्लाइंट आई, उतनी ज़्यादा केसेस आ रहे, उसके वक्त कहाँ हैं? तो ये जो प्रोफेशन है, ये उनको इतना बिजी बनाता है, तो उनका जीवन इजी नहीं। और जिनके पास में कोई काम नहीं है, वो मक्खियाँ मारते बैठते। उनके पास वक्त है लेकिन काम भी नहीं है और पैसा भी नहीं। और जिनके पास काम है, पैसा है, उनके पास वक्त नहीं है। अभी त्रासदी देखिए, आपके पास काम है लेकिन वक्त नहीं है। जमा कर पूंजी बहुत हो गई है, पैसा बहुत कमाया, लेकिन खर्च करने के लिए वक्त नहीं है।
और दूसरी स्थिति को आप समझो, आपके पास बहुत वक्त है लेकिन पैसा ही नहीं। और हमेशा देखिए प्रोफेशनल्स के पास या तो वक्त रहता है या तो पैसा, दोनों दोनों एक साथ कभी नहीं रहते, इसलिए उनका जीवन तनाव में भर जाता है। बाद में उनका काम में मन नहीं लगता, पहले लग रहा था क्योंकि पैसा कमाना था, ईएमआई भरनी थी, अभी उसमें भी मन नहीं लगता। सेम स्टोरी हो जाती है आईटी लोगों की, पहले पैसा नहीं था तो वक्त बहुत था, स्टूडेंट के पास वक्त बहुत होता है लेकिन काम नहीं होता, पैसा भी नहीं होता, और जब काम पे लग जाता है तो वक्त नहीं होता। तो समस्या ये है, इससे उभरे कैसे? इससे उभरना है, तनाव से मुक्त होना है, तो पहले मजबूरी से मुक्त होना पड़ेगा आपको। आपका शरीर, मन और जो आपकी भावनाएं वो आपको सीध में लानी पड़ेगी। तीनों अगर एक साथ जुट गए तो जो काम आप सालों में नहीं कर सकते वो कुछ दिनों में कर जाएगी। यही सफलता कर रहा है। हमारा शरीर जो कर रहा है, मन उसका साथ नहीं देता। तू क्या ये कर रहा है, इसमें तेरी क्या जिंदगी जाएगी? सुबह शाम वही कर रहा है, कितने दिनों से, कितने सालों से, क्या तेरा हुआ? मन फिर भावनाओं कैसे हो जाती, उग जाती। भावनाएं कहती मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रहेगा, और जो भी लिख रहा है वो तो आंसू से बह रहा है। सब हर दिन लिखते हैं, हर दिन आंसू से वो बह जाता है, तो कोरा ही रहता है। जो सफलता का सीढ़ी का जो रास्ता है वो कोरा ही हो जाता है। तो इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि आपको साधना करनी, आपको आपकी योग्यता को बढ़ाना। हमारी समस्या क्या है, उस साधनों को बढ़ा दे। साधना को आपने तेज चलाने वाली बाइक तो ले ली, लेकिन उसको चलाने की महारत आपके पास नहीं है, वो आपके लिए त्रासदी बन जाती है। आपने ऐसे तैसे करके डिग्री तो पा ली, लेकिन उस काम को जिम्मेदारी से निभाने का जो कौशल है वो आपने कभी प्राप्त नहीं की। और वो आपको क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? क्योंकि आपने कभी साधना की। आजकल लोगों को अभी के अभी वो ना साधना करने के लिए तैयार है, ना वो तप करने के लिए तैयार है, ना वो तपस्या करने के लिए। वो कभी भी खुद को तपाते ही। सीधी बात है, छोटी सी बात है, चावल आप पकाने के लिए दा ऊपर, वो पकने तक आपको बहुत भूख लगी, इतनी भूख लगी है कि आप किसी का गला पकड़ लेते, जो बनाने वाला है उसके दबा देंगे। हाँ बनाई, तुझे खा जाऊं, इतनी भूख लगी है। तो आप जो सीटियां बज रही ना, आप दूसरी सीटी पे कुकर को नीचे उतार लेंगे तो क्या हो जाए? चावल कच्चे। सिंपल सा काम है, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, सब सीटियां हो गई, पक भी गया, नीचे उतर गया। लोग कहते ना, लोगों को पकाने तक सब्र रहता है लेकिन ठंडा होने तक नहीं रहता। तो ऐसा निवाला लेते कि पूरा मुंह और गला पूरा जल जा। ऐसा हर किसी के साथ कभी ना कभी हुआ है ना? तो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास सब्र, संयम, हमारा खान पान, हमारा जो लाइफस्टाइल है ये ऐसे हो गए ना कि हमारे जीवन का सब्र खत्म। ना हमारा शरीर सब्र जानता है, ना हमारा मन जानता है, ना हमारी भावनाएं जानता। हमें जो भी चाहिए अधिक भी चाहिए, ऐसे हो गया है पूरा। अरे बच्चों को भी संयम नहीं है, बड़ों को भी नहीं है, बूढ़े को तो छोड़ ही दो, वो तो पगला ही रहे। तो समझने वाली बात है, आज हर किसी को जल्दी चाहिए, और इस जल्दी में समस्या ये होगी है बड़ी पक्वता क्या आती। आप किसी भी चीज़ को बोलो, आप सबको बोलो ध्यान करो सुबह, बहुत बढ़िया रहता है, वो फटाफट आंखें बंद कर देता है कि क्या है, जीवन का अंतिम प्राणायाम हम कर रहे हैं। पैसा लोगों को जल्दी चाहिए, सफलता लोगों को जल्दी चाहिए, है ना? ऊंचा पद लोगों को जल्दी चाहिए, रास्ते पे जल्दी जाना है, ऊपर जल्दी जाने का तरीका। आप मंजिल तक पहुंचेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऊपर जल्दी पहुंचाए। हेलो, तो आपको जिस चीज़ को जितना वक्त लगता है उतना देना जरूरी है। आपने पूछा कि हमारे अंदर वो योग्यताएं कैसी है, वो सीमा को हम कैसे लाएं? अगर आपको सीमा को लांघना है तो आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा,
आपको थोड़ा दर्द को, पीड़ा को सहना को। आप शरीर की सीमा को लांघोगे तो आपका शरीर आपके साथ शिकायत करेगा, वो दर्द पैदा कर। वैसे तो वो दर्द जो है वो आपकी जन्म धरण का एक प्रक्रिया का भाग है, लेकिन हम उसे डरावनी चीज समझते हैं। ये हमारी समस्या है। शरीर चाहता है कि आप थोड़ा ध्यान दे, बस वैसे आप दे नहीं रहे, इसलिए वो बोलता है ध्यान दे। अगर ध्यान देकर आप हर चीज करोगे तो वो कभी भी मुश्किल में नहीं आएगा। आप उसके साथ असावधानी पेश करेंगे, थोड़ा सा उससे ध्यान अगर हटा देंगे तो वो मुश्किल में आ जाएगा। यही तो तनाव है। तनाव का मतलब जहां शरीर है वहां मन का नहीं होना, वहां भावनाओं का नहीं होना। सही है ना? एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? दुविधा। एक ही बार दो चीजों का सामने आना, एक ही बार दो विचारों का सामने आना, एक दूसरे के विपरीत स्थितियों को आप जब एक साथ में करना चाहते हैं तो उजाला और अंधेरा एक साथ में तो नहीं हो सकता ना, तब खर्च जाओगे। आपको तीखी और मीठी चीज साथ में खानी है तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे जीवन में तनाव इसलिए है क्योंकि हमारी क्षमताओं की जो योग्यता है, हमारी इंद्रियों की, हमारे बुद्धि की, हमारी भावनाओं की जो एक क्षमता है, वो पात्रता है, वो हम लांघते नहीं। अगर किसी ने MBBS पास नहीं किया और आप सर्जरी करने निकले तो क्या होगा? इत्तेफाक से वो सफल हो सकता है, इत्तेफाक से, लेकिन नियम से वो बर्बादी होगा। वही हमारे साथ हो रहा है। हमारे शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? थोड़ा सोचिए तो जरा, क्या साधना कर रहे हैं आप शरीर के लिए? शरीर की योग्यताओं को बढ़ाने के लिए आप क्या साधना करते हैं हर दिन? करो। दांत साफ रखने के लिए ब्रश करते हैं, त्वचा को साफ सुथरा रखने के लिए गंदगी, गंदी वासना, इसलिए उसको नहलाते हो, सुगंधित साबुन लगाते हो। मैं पिछले 3 सालों से साबुन इस्तेमाल नहीं करता ही। फिर क्या कर? कुछ भी नहीं करती। मेरे पास आके देखना, मेरी कभी बास आई तो बता दे। कभी कभार दूध से थोड़ा सा मालिश कर लेते, बस दूध से, बाकी कुछ भी। शेविंग के लिए भी नहीं इस्तेमाल करता। खुद को आपको अनुशासित करना पड़ेगा। ये बनावटी चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। आपको सिखाया गया है। पहले जमाने में तो असली तेल से साबुन बनाए जाते, अभी तो वो भी गए। आपको पता है साबुन के ऊपर एक क्वालिटी का सिंबल रहता है, TFM। आपने कभी देखा है? टोटल फैटी मटेरियल। उसके अंदर जितना TFM ज़्यादा है उतना वो साबुन अच्छा है, और जितना TFM कम है उतना वो साबुन आपके लिए घातक है। हम ये चीज़ें जानते हैं नहीं। शरीर के बारे में हम इतने उथले हैं, हम कहीं भी जाते हैं कुछ भी खा ले, हमें पता ही नहीं है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं। हम मज़ा आ रहा है, बस खा रहे हैं। हाँ, और आपको मज़ा दिलाने वाले बहुत आपके साथ बहुत खिलवाड़ करे, वो तो बैठे ही इसलिए। शरीर के साथ आप क्या उसको खिला रहे हो, इसके ईंधन क्या डाल रहे हो, उसके साथ एक्सरसाइज क्या करवा रहे हो। दिन में एक बार आपके शरीर से पूरा पसीना निकलना चाहिए। आपको पता है लोग सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, छोटी मोटी चीज़ें वायरल हो जाता है ये। अरे शरीर को इतना गर्म करो। 2 तरीके हैं, बाहर से कुछ ड्रग डालो, दवा डालो, उसको उसके अंदर की अग्नि को जला दो, ये तरीका है। दूसरा तरीका है आप इतनी ऊष्मा पैदा करो, शरीर का मेहनत करके एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो कि उसके अंदर से पसीना बाहर निकल जाए, तो सब उसके रास्तों से आपकी सब गंदगी पसीने से बाहर निकल जाए। सबसे ज़्यादा शरीर को स्वच्छ करने का तरीका पसीना। आपको नहीं आता है फिर निकलो। हाँ, सही है। दूसरा, आप हर शरीर के भाग को इस्तेमाल करो सही तरीके से। जो आपका शरीर का जो भी भाग है, जो इंद्रियां है, जहाँ पे जो आपके जॉइंट्स है जो इस्तेमाल में नहीं आते, उसको इस्तेमाल करो।
जो इस्तेमाल में नहीं थी उस तरह का एक्सरसाइज करो। क्या करूँ, खुद को पूछो कौन से मेरे शरीर का इंद्रिया है जो काम में नहीं आता मेरे दिन भर में, मेरे फिजिकल एक्सरसाइज में उसका काम नहीं होता है, उसको आप तैयारी करवाओ। जैसे सैनिक करते, युद्ध तो होता नहीं फिर भी वो अभ्यास तो करते रहते हैं, वैसे आपको दिन में 5-10 मिनट 20 मिनट आपके शरीर को एक्सरसाइज करवा। दूसरा है, वैसे उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती है लेकिन आप इतना करो। दूसरा मन है, उसके अंदर आप अच्छी चीज़ें अच्छे विचार डालो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी वीडियोस देखो। अगर ना देखने को मिले तो कुछ भी ना देखो। आपको खाने को ना मिले तो आप कीचड़ खा जाते। गाय के गोबर की वो क्या कंटे बहुत अच्छे बनते हैं तो वो खा जाते, थोड़ा गर्म करके वही खा जाते, बड़े बड़े पवित्र होते। आपको पता है क्यों नहीं स्वाद लेते उसका? उतना तो पता है कि ये खाने की चीज़ नहीं है। तो यही हमें समझना जरूरी है कि जो चीज़ें हमारे दिमाग में जानी जरूरी है वही चीज़ें आपके दिमाग में जानी चाहिए। गैर जरूरी चीज़ आपके दिमाग में गई तो उसको अशुद्ध कर, दूषित कर। सोच हिंगमा इदम इंसान, वो सोच ही आपकी मंजिल को तय करती। आपकी पहले सोच आगे जाती है फिर आप वहां जाते हो, ये हमेशा याद रखना। जो आपकी सोच नहीं वहां आप कभी पहुंचोगे नहीं, पहुंच भी गए तो वहां कभी टिकोगे नहीं, वापिस आ जाओगे जहां से थे, हो गलती से गए थे वापिस आओ। तो पहले सोच कि जो पहुंच है आपकी वो वहां तक पहुंचो। पहले आपको पता हो कि ये मैं करूंगा, ये मेरी करने की क्षमता है, मैं क्षमता पैदा करूंगा। तो सोच को पहले आपको बदल रहे हैं। और सोच कैसे बदलती है? आपके माहौल से और आपकी संगत से। सोच जानबूझकर नहीं बदलती। आपका माहौल कैसा है, आपके दोस्त कैसे, आप जिनके साथ बातें करते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं वो कैसे। और जो सलमान खान जैसे लोगों को आदर्श मानता है वो तो कपड़े निकाल के ही दौड़ेगा। करो, वो नंगा जितना रहना चाहिए उतना ज़्यादा नंगा रहे। मराठी में कहते नंगा नाच करेगा, उसको आप आदर्श बना रहे। तो आपकी सोच ऐसी रहेगी, आप वैसे बनोगे। फिर वो आपको गाना गवाएगा आपसे, कैरेक्टर ढीला है, हाँ ले ले मजा ले ले। तो आप जिस तरह के सॉन्ग सुनते हो, जिस तरह के लोगों को समझते हो, जिस तरह के आप बैड सॉन्ग सुनते हो और बोले मुझे जीवन अच्छा ही नहीं लगता है, तो ऊपर से गंदगी डाल और अच्छा स्मेल आने का सिर्फ ख्याल रख, तो ख्याली पुलाव ही हो जाएगा आपकी जीवन की। तो इसलिए पहले शरीर फिर मन को एक्सरसाइज करवाओ। हाँ, अपने दिमाग को एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। उसको जब छोटे थे हम बच्चे, तब हमसे जो पजल्स थी, हाँ, उसको क्या किया जाता था? उसको छुड़वाने को बोला जाता था, है ना। आज हम हमारे दिमाग को कभी प्रेशर नहीं करते। थोड़ा बहुत मुश्किल अगर कोई सवाल आ गया तो हमारा दिमाग बंद हो जाता, हैंग होता, वो खुद को लटका देता है। तो समझने वाली बात, अपने दिमाग को हमेशा काम पे लो, सोचने को मजबूर करो सही तरीके से, नहीं तो वो वैसे ही सोचता रहेगा। जैसे आपकी सांस चल रही है वैसे चलती ही रहेगी, लेकिन वो इत्तेफाक से चलेगी। वैसे आपकी सोच इत्तेफाक से चल रही है, उसको चलाओ, उसको दिशा दो। आपको इसी तरह सोचना है, दिमाग को बताओ। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिन चीज़ों से आपके काम से तनाव निकल जाएगा, जिन चीज़ों से आपकी योग्यता बढ़ेंगी। इस तरह काम करो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। तुम खुद को जो काम करने वाला है उसको इस तरह बनाओ। तो मन को जो है सोचने को आप उसको गाइड करो, ध्यान दो वो क्या सोच रहा है। अगर आपका मन अगर नेगेटिव बातें सोच रहा है तो उसको रोक दे रहा, उधर रुक जा, तू रुक जा, नहीं तो ऐसी पड़ेगी तेरे। कभी आप कैसे ऐसे करते हैं तो कभी कभी करना ही जानबूझ के करना। नहीं मेरे ध्यान में क्यों भी ऐसे नहीं, जरा जोर से उसको पता चले कि सही काम नहीं कर रहा, आपको सही सोच नहीं रख रहा। तो बड़ी सोच, हमेशा बड़ा सोच, हमेशा पॉजिटिव सोच, हमेशा बड़ा सोच रखने वाले लोगों के साथ रहे, उनके विचार पढ़, उनकी संगत कर। आपके साथ में कोई बड़ा आदमी नहीं आएगा, हेलो, उसको क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो आपके साथ रहेगा? हेलो, कोई बड़ी सोच वाला मनुष्य जो भी है वो आपके साथ नहीं आएगा, आपको उसका संगत ढूंढना पड़ेगा।
हमेशा देखिए, नीचे जाने वाला रास्ता खुद को खींच लेता है, ऊपर जाने वाले रास्ते के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो यही मेहनत है जो आप नहीं करते, इसलिए आपकी योग्यता नहीं बढ़ती। तो संगत कैसे करें? मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े लोगों के विचार, वो कह रहे हैं कुछ, अगर उनके वीडियोस मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। रतन टाटा जी कभी बात कर रहे हैं तो सुनो उनको। हाँ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहीं बात कर रहे तो सुनो उनको। सदगुरु जैसे महान दार्शनिक जब कोई कह रहे तो सुनो उनको। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हेलो, जल्दी बोर हो जाएगा। लेकिन गांव में चल रहे झगड़े, बीवी बीवी माँ है, बीवी और शौहर के झगड़े, वो तो बड़े पसंद आ जाते। उसमें मन ऐसे दब जाता है जैसे आप हो मधुमक्खी और वो शहद हो। ये तो समस्या है। आपने गंदगी को मध समझ लिया, शहद समझ लिया, तो आपको आपके मन को सीध में लाना होगा, उसको वो करवाना पड़ेगा। तब यही तो तपस्या है। जो चीज़ आपको तपाती है, आपके मन को उष्मा पहुंचाती है, वह चीज़ ही तपस्या कहलाई है। जो आपके लिए जरूरी हो लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, तो इसका खींच के पकड़ते चल, इधर आप, तेरी तो ऐसी तैसी कर दूंगा तेरे। किसको बनाए? अपने विचारों को, अपने मन को। अगर वो गलत रास्ते पर चला, कोई दूसरा आपको टोके इससे पहले आप ही उसे टोक दो। अगर आपको कोई, आपके पास में ऐसा कोई मेंटर है जो आपको आपके दोष दिखाता हो, तो उसके पैर पकड़ो, हो मेरे भगवान। हम तो उसको गाली देते हैं, मेरे दोष दिखलाता है, तू क्या बड़ा पवित्र है, हाँ, दूध का धुला है, मेरी बात नहीं कर रहा है। अरे वो कैसे भी रहने दो, आपको बता रहे हैं तो धन्यवाद दो उसको। आपकी निंदा करने वालों का घर आपके पास में रखो, वो आपको आईना दिखाते रहे, आपको सही रास्ते पे लाते रहे। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आकलन करो, मैंने क्या गलती की जो इसलिए ऐसा हो रहा है, उस गलती को सुधारो। ऐसा नहीं कि किसने आपके जीवन में टांग अड़ाई। जिसने टांग अड़ाई है, धन्यवाद, तेरी इतनी अनमोल टांग तो अड़ाई, इतना वक्त दिया। ऐसी सोच रखो, ऐसे लोगों से परेशान ना हो, ऐसे लोगों को धन्यवाद दो जो आपके जीवन में अड़चने पैदा करते, क्योंकि वो आपको स्ट्रांग बनाते, वही आपकी पात्रता को, योग्यता को बढ़ाने के लिए आपको मजबूर करते हैं। ऐसे ही तो हमें समझ में आता नहीं है, तो वो बेचारे हमारे लिए मदद कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद दो। अगर आपको सच में जीवन में योग्यता बढ़ानी है तो आपको ये करना पड़ेगा। जितने महान लोग हैं उन्होंने ये भी किया, यही तो किया। जो मूर्ख होता है ना, उसको अगर कुछ तकलीफ हो गई ना शरीर को, तो गाली देता है तुरंत। जो समझदार होता है ना, वो बोलता है कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़ने दो, सह लूंगा। शरीर और मन को कैसे संभाले, मैंने आपको वही कहा। संगत आप पहले बदलो, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपको अभी तो कितना अच्छा माहौल हो गया है, पहले तो किताबें ढूंढनी पड़ती थी, फिर किताबों से पढ़ना पड़ता था। आज तो पहले बहुत ऐसा होता था कि खुद की किताबें मिलती नहीं तो दूसरे लिखी किताबें पढ़नी पड़ती थी। आज तो उनके खुद के वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उनके साथ रूबरू हो सकते हैं। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी के हमारे ऊपर ये उपकार है। तो दोस्तों, आज की तारीख में बड़े लोगों के संगत में रहना बहुत आसान है। दिमाग से तो आप रही, फिजिकली रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, वैसे की ज़रूरत ही नहीं। आपको सोच बदलनी है उनके सोच के साथ। तीसरी भावना है, जिनके साथ हमारे भावनिक रिलेशन से, इमोशनल अटैचमेंट, और बहुत सावधान रखो। किसी के साथ इंटरेक्शन होना है वो बहुत ही नाजुक और बहुत महीन मामला है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आकर फेल हो जाते। इमोशनल वीकनेस, मुंह पे रोते, मेरी माँ मेरी कमजोरी, मेरे पापा मेरी कमजोरी, ऐसे बोल देते हैं। वो सही बात है, सही बात। आपकी जो भी कमजोरी है उसको मजबूत करो। आपकी जो उनके प्रति जिम्मेदारी है उनको सचमुच निभाओ। लेकिन अगर उनकी गलत भावना है, गलत विचार है, तो उनको वहां रोको, उसे नफरत ना करो, लेकिन उनसे आप भावुक भी ना हो। मैं कई बार
बच्चों से जब बात करता हूँ, युवाओं से बात युवतियों से बात करता हूँ कि तुम तुम्हारे फैमिली के सामने स्टैंड करो, उनको अपनी बात बताओ, अपने भविष्य के बारे में बताओ। अगर आपने मुझे सिखाया है, पढ़ाया है, तो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मर्यादा से बाहर जाकर करनी पड़ेगी। मुझे आउटडोर में घूमना पड़ेगा, किसानों से मिलना पड़ेगा, तो बाहर रहना पड़ेगा, थोड़ी रिस्क उठानी पड़ेगी। ये बातें बताओ। अगर मुझे मेरे जीवन में कुछ ऊंचाई पे उठना है तो लोगों से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना पड़ेगा। शायद मेरा आपकी तरफ थोड़ा सा नज़रअंदाज हो जाए, थोड़ी दूरियां पैदा हो जाए, तो इसका गलत अर्थ ना निकलना, ये पहले से बता दो आप। शायद आपकी मैं हर बात ना मानूं, क्योंकि आपने मुझे अगर पढ़ाया लिखाया है तो थोड़ा तो समाज का जो अनुभव है, समाज की जो दृष्टि है मेरी तो बढ़ी गई है। जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र में आपको कुछ पता नहीं है। जैसे कि अगर आपने एक स्मार्ट मोबाइल ले लिया और उसमें नया ऐप आ गए, पापा आपके बेटे हैं, हर डुप्लीकेट वीडियोस है, उनकी मेमोरी हैंग हो रही है, पूरी पैक हो गई है, तो पापा बैठे, आपकी मम्मी बैठी और वो सब एक एक करके डिलीट कर रहे हैं। तो आपको पता है क्लियर ऐप आता है, आप बोलेंगे पापा आप क्या कर रहे हो, वक्त बेकार से जाएगा। अब एक काम करो, क्लीनर ऐप डाउनलोड करो और एक बटन दबाओ, पूरे डुप्लीकेट फाइल्स क्या हो जाएगी, जंक फाइल्स क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी और आपका मोबाइल खाली हो जाएगा। हेलो, अभी आप पापा को सिखा रहे हैं, क्या पापा के बाप हो गया? नहीं, लेकिन सिखा तो रहे ना। पापा को भी सीखना चाहिए कि इसी है जो टेक्निकल बातें हैं, जो जीवन में एक नई बातें है, जो सब कुछ तो सबको नहीं पता होता ना। यहाँ भी लोग इमोशनल हो जाते, मेरे पापा है, मैं उनका विरोध कैसे करूँ? तो क्या ब्रह्मदेव आके करेगा? हाँ, वही पापा 5 साल 6 साल बाद बोलेंगे कि तुझे हमने पढ़ाया सिखाया, नौकरी के लायक बनाया, तू तो नौकरी छोड़ के आई, तू तो नौकरी छोड़ के आया, तूने ही तेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारी, हमने क्या किया? नहीं, आपने विरोध किया था। अरे हम जानते ही नहीं थे, आपने उस टाइम पे हमें बता देने कहा, हमारी नहीं सुनना था, आपने क्यों सुना? एक सेंटेंस में आपका पूरा जीवन वो ऐसा टांग देगा आपके सामने, आपके ऊपर जिम्मा छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे आप? कहाँ भी आपकी इमोशनल अटैचमेंट, कहाँ भी आपकी इमोशनल बातें? तो जिस जगह पे आपको प्रैक्टिकल होना है उस जगह पे आपको प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। जिसे कठोर कहते हैं, जो कठोरता को आजमा सकता है वही इमोशनली स्ट्रांग बोलता है। अगर कोई डॉक्टर है और उसका लड़का लड़की अगर बीमार है या कमज़ोर है या गलत चीज़ें कर रही है तो उनके साथ वो सख्ती से पेश आता है, शायद दुश्मन भी ना आए। इस तरह पेशेंट के साथ में घर वाले थोड़े कठोर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी स्वास्थ्य की फिक्र है, उसकी जान की फिक्र है। सही है? तो आपको अगर आपकी योग्यता की फिक्र है तो आपको खुद के साथ कठोर होना पड़ेगा। आप अगर इमोशनली ऐसे सोचेंगे, नहीं मेरे पिता के लिए मैं मेरे पिता की कहानी आपको बताऊं, वह उनके ज़माने के 11वीं पढ़े हैं। उनके ज़माने की 11वीं का मतलब आज की PhD हुई है। उनके लेवल के लोग एजुकेशनल ऑफिसर मतलब तहसील के बड़े ऑफिसर बन के रिटायर हो गए, तहसीलदार बन के, ऐसे लेवल के थे। उनकी लिखावट, उनकी हर चीज़, उनका काम करने का तरीका, उनका होशियारी, उसको कोई जवाब ही नहीं, आज भी नहीं। लेकिन सिबा का कंपनी का नाम आपने सुना होगा, टूथब्रश बनाती थी पहले, पेस्ट वगैरह, तो उसमें वो काम करते, बड़े पद, बम्बई। कुछ चंद महीने ही हुए थे कि गांव से मैसेज आया, तार आ गई कि पापा की तबीयत खराब। तो आ गए, अभी छुट्टी नहीं मिल रही थी, फिर भी आ गए। ठीक है, आ रहे तो ठीक थे, फिर रुक गए। पापा की तबीयत ठीक भी हो गई, फिर भी रुक गए। फिर बाद में पापा चल बसे, फिर भी रुक गए, नौकरी रही। बराबर। उसके बाद में वो वॉलीबॉल पटु थे, वो कैरम पटु थे, वो चेस में चैंपियन थे। उनके ज़माने के शहरों से लोग आकर, टीमें आकर उनको लेके जाती थी, जैसे IPL में आज करते वैसे। हाँ,
देखो सोचो आप 40-50 साल पहले की बात मैं आपको बता, 50 साल नहीं, 60 साल से, जब वो 20-22 के थे, मतलब आप 62 साल पहले की बात था, 62 ईयर्स बैक। उनके ज़माने में उनके सामने इतने बड़े मौके थे, इतनी उनको अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन इमोशनल, स्टूपिड इमोशनल हो गए, गांव में आ गए, गांव में बस गए, फिर शराब की लत लग गई, सेक्रेटरी हो गए सोसाइटी में। तो आपको पता है सहकार, हाँ, सहकार वो काम में और प्रगति में नहीं करते, शराब में पहले करते, भ्रष्टाचार में, शराब में लत लग गई, मांस खाना, मदिरा पीना, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। जब मैं पैदा हो गया तब से वो सब छूट गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका। आप सोच नहीं सकते, उन्होंने हमारी 90% जमीन बेच है। बड़े जमींदार थे हमारे दादाजी, उन्होंने कुछ किया नहीं जीवन में, भक्ति की बस भगवान शंकर की, लेकिन उन्होंने कभी जमीन बेची? लेकिन मेरे पिताजी ने सब बेच डाले। तो समस्या है कि बाद में उन्होंने संघर्ष भी बहुत किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खेती में काम किया, लेकिन तब तक तो नदी के नीचे से पानी तो बह गया था वो। तो समझने वाली बात क्या है, एक गलत डिसीजन इमोशनली होकर आपने लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपको जिम्मेदारी या नीचे निमित्त है, आपके पिता का जो भी है मुश्किलें वो निमित्त है। इसलिए जो भी लोग फैमिली के बारे में बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं ना, वो पक्के मूर्ख होते हैं। आपको खुद को बड़ा बनाना है और आपके फैमिली को ऊंचा उठाना है। समझ में आ रही ना बात? पहले आप खूब ऊंचे स्तर पर पहुंच जाओ, फिर फैमिली को वहां लेके आओ। नहीं तो आप फैमिली में अटक जाओगे ना, आप फैमिली भी वही रहेगी, आप भी वही रहोगे, वही दलदल में, वो दरिद्रता में, मजबूरी में जिंदगी को बसर करो या उठ जाओ। तो सकरो यही तो बात कर रहे हैं ना। आपके अंदर अयोग्यता है, आपके अंदर वो पात्रता नहीं है, इसलिए आपको काम आपके अंदर तनाव पैदा करता है। अगर आपके अंदर योग्यता हो सामना करने की, सीखने की, क्षमताओं को बढ़ाने की, कौशल को बढ़ाने की, तपस्या करने की, जो आपका काम आपको कभी भी तनाव से नहीं भरेगा। आपको तो, मुझे तो कभी भी चैलेंज आ गया ना तो मेरे अंदर से ऊर्जा बह जाती। अगर किसी ने मुझे कुछ ऐसा बता दिया कि ये नहीं जमेगा, ये नहीं हो सकता, मैं क्यों नहीं हो सकता, ये पहले पूछता हूँ। जैसे इलॉन मस्क ने खुद को पूछा, जब नासा के पास गया और वो बोला मैं ऐसे रॉकेट बनाना चाहता हूँ कि तो वापस धरती पे रिटर्न आए। वो बोले तू बने, हाँ अरे फिजिक्स का नियम तोड़ेगा तू? हेलो, उसको क्या बोला गया? तू फिजिक्स का नियम तोड़ेगा, भौतिक शास्त्र का रूल तू क्रैक करेगा? तू क्या ईश्वर है? आर यू गॉड? नो नो, यू आर मैन, यू आर नॉट गॉड। उसने जवाब दिया, उसने बोला शायद कोई ये जो भौतिक शास्त्र है, जो फिजिक्स है, किसी ने तो लिखा है ना, लिखा इसलिए तो बना है ना, किसी ने बोला, किसी ने लिखा, वो तो सही है ना। हेलो, आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो भी आप अभ्यासक्रम है, करिकुलम है, जो आप अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं, वो किसी ने लिखा है कभी न कभी, उसको बराबर ना तो भूल गया होगा, कोई एक आध मैं भी लिख लेता हूँ, क्या बड़ी बात है। हेलो, हमारी जो वेद है ना, ये ऐसे ही बने, शायद आपको पता ना हो। वेद किसी एक ऋषि मुनि ने नहीं लिखे, हजारों सालों में जितना ज्ञान इकट्ठा हुआ, हर किसी ने पिछली जानकारी में अपनी जानकारी डाली, अपनी जानकारी, ऐसे बने हैं वेद हमारे चार। वो ज्ञान का भंडार क्यों है? उसमें सब कुछ है। सीधे साधे लोगों ने भी लिखे हैं, ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, बहुत बड़े दार्शनिकों को, सबने लिखा है उसमें। आपको उसमें साधारण सी चीजें भी मिलेगी, आप उसमें नायाब अद्भुत चीजें भी मिलेगी। आपके पास दृष्टि चलिए, कंकड़ पत्थरों से हीरा ढूंढना, कहीं कांच ना उठा के लेके आए, तो वो दृष्टि आपके पास ही चाहिए, वो योग्यता चाहिए, और वो योग्यता आती है तपस्या से, साधना से। वो पता है,
तो इसलिए साधन कितना बड़ा है यह मायने नहीं रखता, साधना कितनी बड़ी है, साधना करने वाले की जो लगन है वो कितनी मस्त है। ये बस इतनी सी बात। हमारा जीवन तनाव में है क्योंकि हमारे पास वो योग्यता करने की। अगर हमारे पास योग्यता हो तो खेल बन जाता है, काम खेल बन जाता है, सही है ना। और वो खेलने में मज़ा आता है जब आपके लिए वो खेल बन जाता है। लेकिन जब खेल भी आपके लिए काम बन जाता है तो आप वहाँ भी तनाव में बच जाता है। किसी ने पूछा कि मेरी क्षमता से बाहर मैं कैसे जाऊँ, मैंने कल ही आपको बताया इंसानी शरीर 150 अपने शरीर के वजन से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता। आपका वजन 100 किलो है तो आप 100 किलो तक उठा सकते हो, उठाओगे ऐसे नहीं है। कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो अपने वजन से 2 गुना 3 गुना भी उठा रहे, और उसी की बात मेरी आपको कल कही, वो अपनी क्षमताओं को उसने तोड़ दिया क्योंकि उसका जो नज़रिया है, उसकी जो सोच है, उसकी भावनाएं है, वो सब कुछ एक साथ है। और ये तीनों एक साथ कब आती है? कब आती है? जब आप उसको पूरी तरह इस्तेमाल करो, आप शरीर को पूरी तरह इस्तेमाल करो, आप आपकी बुद्धि को पूरी तरह इस्तेमाल करो, आप आपकी भावनाओं को पूरी तरह उसमें डाल दो। हम आधे अधूरे मन से करते हैं सब कुछ। इसी कारण से वो सिद्ध में नहीं आता। साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया, तो मैं आपको बता दूं। जो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम, वो पेंडुलम कुछ मशीन थे जो ऑटोमेटिक यहाँ से वहाँ से दोलक कहते, दोलक। तो दोलक उन्होंने बनाए, हजारों दोलक उन्होंने साथ में दी, और एक एक ग्रुप में उनको उसने चालू किया। ऐसे एक जगह को उन्हें डाल दिया। आपको पता है कुछ मिनट के बाद, 2-3 मिनट के बाद सब एक साथ झूलने लगे, अपने आप सब एक साथ में। ये प्रकृति बहुत सुंदर है, वो सीध में आ जाता। अगर आपके उच्चतम स्तर पर आप परफॉर्मेंस करो, प्रदर्शन करो, तो अपने आप सीध में आप समर्पित हो जाना। मतलब क्या है? आपकी भावना उसमें डाल लेना, आपकी चाह उसमें डाल लेना, अपने आप को उसमें झोंक देना। यही तो बात सही है। तो आपकी शरीर को, क्षमताओं को अलग से बढ़ा, एक्सरसाइज करो, आहार विहार को ध्यान दो, आप मन के आहार विहार को ध्यान दो। आप उससे कौन सी एक्सरसाइजेस करवाते हो? आप आपकी भावनाओं को ध्यान दो, वो कहाँ अटक जाती है। कोई गलत आदमी तो फंसने गई है, और शायद वो इंसान आपके बहुत करीबी हो, आपके माता पिता भी हो सकते, जिनके साथ आप वार्तालाप करते, जो आपको हमेशा आपके अंदर ऐसी भावनाएं डालते रहते हैं, जो भावनाएं आपको हमेशा तनाव में डालती है, आपके ऊपर शक करने को सिखाती है, आपके ऊपर वो आपको दुविधा में डाल देती है, वो आपको अपराधी भाव से भर देती है। अगर ऐसी बातें, ऐसी भावनाएं अगर आप कोई आपस में डाल रहा है तो वह आपको बर्बाद कर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपको उससे भावनिक संबंधों को तोड़ना पड़ेगा। मतलब उससे आपके साथ कोई भावना ना आया, आप उसके साथ भावुक रखो, कोई बात नहीं, लेकिन उनके विचार आप पर हावी ना हो, इतना ख्याल रहो। अगर ऐसे हो गया तो आप इमोशनल स्टेबल साबित हो जाओ। इसी तरह शरीर, मन और भावनाओं को आप संभालो। भावनाओं को अगर आपको सीखना है तो आप किसी ऐसे मनुष्य के साथ दोस्ती करो, किसी ऐसे पार्टनर के साथ दोस्ती करो, मानसिक और भावनिक ऐसा रिश्ता बनाओ जिसके साथ आपके बार बार झगड़े हो, उसके साथ आप करो। झगड़े किस लिए हो? वो आपको सुधारना चाहता, ऐसे साथ जो आपको सुधारना चाहता हो, ऐसे मनुष्य के साथ आप रिश्ता बनाने की कोशिश करो, दोस्ती करो उससे। चाहे वो आपसे कितनी भी बड़े डिफरेंट फील्ड में क्यों ना हो, ऐसा एक मनुष्य आपके साथ में ज़रूर रहना चाहिए। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं हो। हाँ, अगर क्रॉस जेंडर हो तो ज़्यादा आपको मुनाफा होगा इमोशनल का। लेकिन इमोशनली अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो जिसके साथ आपको लगता है कि एक आदर्श विचार है, इससे मेरा जीवन सुधरेगा, उभरेगा, उसके साथ आप दोस्ती बनाओ, उसके साथ संवाद करो, उसके साथ वार्तालाप करो, उसके साथ आप वाद विवाद करो, उसके साथ रिश्ता निभाओ, तो आपको इमोशंस को संभालना याद आएगा। किसी के साथ आपके संबंध खराब हो गए, लेकिन वो संबंध ज़रूरी है,
तो आप वापस उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करो, चाहे वो ना चाहे तो। इससे क्या होगा, जहाँ हमारा मन भागता है वहाँ उसको रखा। जहाँ से हमारा मन क्या हो रहा है, भाग रहा है ना, उसके साथ रिश्ते बना, इस तरह ढासा, बराबर है। तो यही हमें सीखना है। तो सदगुरु यही तो आज कह रहे हैं कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो, कुछ भी, वो तनाव में इसलिए भर जाते हैं क्योंकि उसको करने की योग्यता आपके अंदर नहीं है। और वो योग्यता साधना और तपस्या से ही आएगी। और साधना और तपस्या किसे कहते हैं, अपनी सीमा को लांघना, शरीर की मन की ओर दौड़ना। जब आपको लगे आप खत्म हो गए, फिर भी आगे ज़िंदगी बचती है, हमेशा याद रखना। आपका रिश्ता खत्म हो गया, फिर भी आगे वो रहता है। आपकी सोच खत्म होगी, फिर भी आगे है, आपको पता नहीं है, बस इतनी सी बात, राइट। इस तरह करो आप। तो इस तरह अगर आप जीवन को जियोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर की योग्यता बढ़ जाएगी और धीरे धीरे आपके जीवन से तनाव निकल जाएगा और आपका जीवन, आपका काम एक खेल बन जाएगा जो आपको हर दिन आनंद दे। धन्यवाद।